हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू सो मच कि इस समय पर जो रिएक्शन मैं कवर कर रही हूँ मैं उनको बहुत ज़्यादा ना तो फॉलो करती हूँ, ना ही मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन आप सबकी बदौलत जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे चीज़ें बता रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज़। आप सबकी बदौलत मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिल रहा है, जानने का मौका मिल रहा है एंड थोड़ा सा और वक्त लग सकता है चीज़ों को ठीक से हमारे लिए समझ पाना, क्योंकि जब हम किसी को बहुत समय से फॉलो नहीं कर रहे होते या हम किसी को जानते नहीं हैं तो उसके बारे में कुछ भी चीज़ें बोलने से पहले हमें उसके बारे में होमवर्क कर लेना चाहिए। सो आज का होमवर्क आप सबके कहने के बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं डांसर दीदी के बारे में, और डांसर दीदी के बारे में मुझे ये डाउट किस दिन से और कैसे होने लगा ना, मैं आपको वीडियो में वो पूरा बताऊंगी। और सचिन मनीषा का इसमें क्या मेजर रोल है कि जिसकी वजह से डांसर दीदी ने सीधा सचिन मनीषा के ऊपर भी अपने आप को कुछ होने की जिम्मेदारी डाल दी है, इसकी भी वजह मैं आप सबको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपको बिना स्किप करे हुए। लेकिन उससे पहले मैंने अपने किचन के लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार और यूज़फुल आइटम मंगाई है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये यूज़ करते हुए देखा, मैंने यहाँ पे मंगाए हैं ऑयल डिस्पेंसर। इससे पहले भी मेरे पास जो डिस्पेंसर हैं वो प्लास्टिक के ऑयल डिस्पेंसर है, और जो मेरी दीदी है ना, मेरी हाउस हेल्प, वो हमेशा मेरे प्लास्टिक के डिस्पेंसर को पता नहीं कैसे यूज़ करती हैं कि वो कहीं ना कहीं से उनको पिचका ही देती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आपकी हाउस हेल्प या आपकी भी दीदी ऐसा कुछ करती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चाहे फिर वो मेरा कोई भी ऑयल डिस्पेंसर हो, आई डोंट नो कि वो गैस के इतने नज़दीक रखते हैं कि वो एक साइड से पिचका ही देती हैं। तो इस बार मैंने मंगाया है बाहर से स्टील बॉडी का ऑयल डिस्पेंसर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मजबूत भी दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात इसकी ये होने वाली है गाइस कि इसमें हमारा हाथ आराम से चला जाएगा और ये अंदर से बहुत अच्छे से साफ़ हो सकता है। इसके साथ इसकी ये कैप है जो कि इस तरीके से फिक्स हो जाएगी, और ये इसका ऊपर का एक और कैप है। तो देखिए, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और ये आपको 2 का सेट मिल रहा है, लेकिन रेट अमेजिंग रेट है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। इन दोनों का रेट मिला के मेरे वो सिंगल प्लास्टिक के ऑयल डिस्पेंसर का रेट है। तो अगर आपको भी ये लेना है तो मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी लिंक पेस्ट कर दूंगी। मेरे कम्युनिटी सेक्शन में और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, तो अगर आपको उनमें से भी कोई पसंद आता है तो आप वहाँ ले लिया करो। अदरवाइज़ कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में मैं सबसे ऊपर पिन कर देती हूँ जो भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो आइटम है ना आपके किचन के लिए, मैं बोलूँगी मस्ट बाय, क्योंकि दिवाली की सेल चल रही है तो ये अपने ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हुए हैं, तो ये आप ज़रूर लेना। चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डिले करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। तो जब आप सबके मुझे कमेंट आने लगे जो कि इन डांसर दीदी और डांसर भैया को बहुत पहले से जानते थे, तो आप लोगों के कमेंट के बाद मैंने थोड़ा सा इनके बारे में होमवर्क करना शुरू किया। थोड़ा सा मैंने इन लोगों का चैनल गो थ्रू किया। डांसर भैया के बारे में हम लोग एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इन छोटी डांसर दीदी के बारे में। तो ये जो छोटी डांसर दीदी हैं ये एक्चुअली में गाइस देखने में छोटी हैं। देखने में कोई बोलेगा कि 12-13 साल की लड़की है, बट नहीं, ये 12-13 साल की नहीं है। ये बहुत अच्छे से बालिग है, यानी कि 18+ ये हो चुकी हैं। बस देखने में छोटी है, लेकिन इनका भी वही पैंतरा है गाइस, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। जब मैंने जाके इनका चैनल देखा, इनके चैनल पे जाके कुछ वीडियोस देखी, तो गाइस इनकी जितनी भी वीडियोस इनके चैनल पे हैं सारी की सारी कंट्रोवर्शियल वीडियो है। देखा जाए तो ये छोटी डांसर दीदी का पूरा परिवार ही महा कंट्रोवर्शियल है। झगड़े के अलावा, लड़ाई के अलावा इनकी वीडियोस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं शॉर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, लॉन्ग वीडियोस की बात कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा इनके फैमिली बैकग्राउंड पे हम प्रकाश डाल देते हैं। तो बहुत ही ड्रामेटिक और कंट्रोवर्शियल फैमिली है इनकी, जहाँ पे चाचा ताऊ की बिल्कुल इन लोगों से बनती नहीं है, और कई बार इन लोगों की हाथापाई मारपीट तक भी हो रखी है। उसकी बाकायदा वीडियोस डाली गई हैं, और उसका रीज़न ये है कि छोटी डांसर दीदी का डांस करना इनकी फैमिली वालों को पसंद नहीं था।
मतलब इनके रिलेटिव्स को, वो इस चीज़ को गलत मानते हैं, गंदा मानते हैं। इस वजह से आए दिन इन लोगों के आपस में झगड़े होते रहते थे और वो इनको घर में घुसने नहीं देते थे। हालांकि ये लोग उस गांव वाले घर में बहुत कम जाते थे, लेकिन जितना दिन भी जाते थे इनकी फैमिली वाले पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे और इस चक्कर में इनकी जो होते थे लड़ाई झगड़े हो रहे थे। एक वीडियो देख के तो मेरे होश ही कहते हैं ना उड़ गए। उस वीडियो में लिटरली ये जो डांसर दीदी हैं, इनके चाचा ने इनके कपड़े तक फाड़ दिए गाइस, कपड़े तक, टी शर्ट बीच से फाड़ दी और उस पूरी की पूरी फटी हुई टी शर्ट को इस तरीके से ढाक के ये लिटरली रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और बता रही हैं कि मेरे चाचा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। इनकी मम्मी का एक वीडियो है जहाँ पे इनकी मम्मी के मुंह पे चोट लगी है, ब्लड भी निकल रहा है। इस हद तक इन लोगों की फैमिली में मारपीट होती थी। डांसर दीदी का बोलना ये था उस समय पे उस वीडियो में कि मैं इन लोगों के खर्चे भी उठाती हूँ, मैं इनको सपोर्ट भी करती हूँ, दवाई की ज़रूरत पड़ती है, बिजली के बिल की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनकी पैसों से भी मदद करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जबकि हम तो यहाँ पर रहते भी नहीं हैं। हम यहाँ पे कभी कभी आते हैं और पापा की तबीयत से रिलेटेड, आई थिंक दवाइयों से रिलेटेड किसी रीज़न की वजह से ये लोग घर आए थे और तब भी इनके घर में घमासान युद्ध मचा हुआ था। और उस समय पे यही डांसर दीदी जो आज जगत भैया और मनीषा के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही है और डांसर भैया के ऊपर और उनकी बहन के ऊपर, ये डांसर दीदी ने आज से 4 महीने पहले अपनी वीडियो में अगर खुद को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार अपने घर वालों को बताया था, अपने रिलेटिव को, अपने चाचा की फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को। उनका ये बयान भी 4 महीने पहले वाली वीडियो में रिकॉर्डेड है कि हमें कुछ भी होता है तो उसकी वजह और उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे, देखो ये हमें कैसे मार रहे हैं, कैसे हमें पीट रहे हैं। तो मैं सोच के इस चीज़ से हैरान हूँ कि एक टॉक्सिक ज़िंदगी से एक इंसान इनको बाहर लेके आया, इनकी हेल्प करा और जहाँ पे इन्होंने ये क्लेम किया कि मुझे तो पैसे भी नहीं मिले, मेरा इतना इस्तेमाल हो गया और लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और उस वीडियो में ये बोल रही हैं कि मैं तो अपने साथ साथ अपने चाचा ताऊ का भी खर्चा चलाती हूँ, दादा दादी का भी खर्चा चलाती हूँ। तो अगर इनको पैसे नहीं मिलते थे तो वो पैसे पेड़ से लटकते थे या झड़ते थे, जो ये अपने रिश्तेदारों का भी खर्चा चलाती थी। इसका मतलब पैसे बराबर मिलते थे ना, कि अपना खर्चा चलाने के साथ साथ इन्होंने अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा, अपने रिश्तेदारों का भी खर्चा उठाया। तो यहाँ से ये जो इस समय पे क्लेम कर रही है ना कि मेरा इस्तेमाल हुआ, उस समय पे ये कह रही थी ये मेरी कला है, ये मेरी आर्ट है और इसकी वजह से मैं पैसे कमाती हूँ, मैं अपने घर को सपोर्ट करती हूँ, अपनी फैमिली चलाती हूँ, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरी ये कला है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं डांस ही तो कर रही हूँ। तो जब आप खुद ये कह रही हैं कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं डांस ही तो कर रही हूँ, तो अब ये क्यों बोला जा रहा है कि मेरा इस्तेमाल हुआ? मेरा इस्तेमाल हुआ तो पहले डिसाइड कर लो, आप गलत काम कर रही थी जब आप अपने चाचा और अपने चाचा की पूरी फैमिली के अगेंस्ट में लड़ रहे थे आप लोग सब मिलके, या फिर आपका इस्तेमाल हो रहा था? और इनके हर डिसीज़न में इनके पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट किया है। चलो हम 1% मान लेते कि 17-18 साल की लड़की को इतनी अक्ल नहीं होगी कि वो अपनी ज़िंदगी के सही डिसीज़न ले पा रही है या नहीं ले पा रही है, लेकिन माता पिता को तो पता होता है ना कि उनका बच्चा सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। वो माता पिता तो खुद, मम्मी स्पेशली, खुद इतना इन्वॉल्व रहती है डांसर भैया के साथ। बहुत सारे ऐसे शॉट सामने आए हैं कि डांसर भैया के कंधे पे टांग तक चढ़ा के इनकी मम्मी को बैठे हुए पाया है। तो अब थोड़े दिन में इनकी मम्मी भी आके यही बोलेंगी कि मेरा भी इस्तेमाल हो गया। तो ये सब चीज़ें देख के ना ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली बहुत कंट्रोवर्शियल है। झगड़ा, लड़ाई, दंगे फसाद, मारपीट, ये सब चीज़ें करने में ये पूरे के पूरे सक्षम है। और अगर बात करें इनके शॉर्ट वीडियोस की, तो 1 नंबर के रोने धोने में नाटकबाज, नौटंकीबाज हैं ये लोग, और 1 नंबर के आर्टिस्ट हैं, एक्टर, A1 एक्टर। जो मर्जी एक्टिंग करा लो, रोने की, चिल्लाने की, बेहोश होने की, शादी की, ब्याह की, हर तरीके की एक्टिंग में निपुण हैं ये लोग, निपुण कहते हैं जिसे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, जब अभी लड़के की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया,
लड़के ने अभी तक कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं करी, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया, कुछ भी बात नहीं करी। तो ये जो छोटी डांसर दीदी हैं, ये इतनी इनसिक्योर आखिर किस चीज़ को लेके हैं? इनको क्या चीज़ इतना डरा रही है कि इनको अपना चैनल भी कम पड़ रहा है और ये जगह जगह हर उस इंसान के चैनल पे जा रही हैं जो 2 शब्द इनको अच्छे बोल दे रहे हैं। ये उनके चैनल पे जाके अपना पूरा रोना धोना, गरीबी कार्ड, सिंपैथी कार्ड, सारे कार्डों का पूरी की पूरी कहानी छाप के आ जा रही है। इसका मतलब ऑडियंस से सिंपैथी लेने बाद। और सच बात तो ये है कि अभी इनके मैटर को लेके कोई भी इंसान श्योर नहीं है। कोई भी वीडियो बनाने वाला अभी इस मैटर को लेके इसीलिए श्योर नहीं है क्योंकि इनका अगला पिछला हम नहीं जानते। इनके अगला पिछला वो सब्सक्राइबर ज़रूर जानते होंगे जो इनको पहले से देख रहे हैं, और पहले से देखने वालों में कोई एक सिंगल बंदा नहीं है जो सपोर्ट भी कर रहा हो, क्योंकि इनके बारे में सबको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके मैं दुखड़ा यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी इन्होंने सचिन मनीषा का नाम कहाँ पे इन्वॉल्व किया है। तो सचिन मनीषा का नाम जहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व किया है वो स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए यहाँ लगा रही हूँ ताकि कोई भी गलतफहमी ना रहे, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि दीदी हो सकता है कि किसी फेक आईडी से, फेक अकाउंट से कमेंट आ गया हो। तो जी नहीं, ओरिजिनल चैनल पे ओरिजिनल ऑफिशियल आईडी से इस तरीके का कमेंट किया गया है। और मेरा दिमाग एक्चुअली उसी दिन ठनका जब मैंने देखा कि 2 लोगों के बीच में चलो मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी भी है, चलो 2 लोगों के बीच में। पहले तो हम यही बोलते हैं ना कि इसको सोशल मीडिया पे मत लाओ, बट चलो आप अपना दुखड़ा लेके सोशल मीडिया पे आ गए, तो वहाँ पे आप जो ये तीसरे, चौथे, 5वें बंदे को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं ना अपने बिगड़े हुए रिलेशनशिप के लिए, वहाँ पे वो इंसान चालाकी चल रहा होता है, चालाकी चल रहा होता है, कंट्रोवर्सी करना चाह रहा होता है। क्योंकि देखो जो भी डिस्प्यूट है या जो भी मनमुटाव है वो डांसर भैया और छोटे डांसर दीदी के बीच में है। ठीक है, उस सीन में सचिन और मनीषा का सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट है कि वो उस लड़के को अपने घर लेके आए, वहाँ पे उसकी सेवा पानी कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इस लड़की ने सीधा पहले तो अपने आप को कुछ करने की धमकी दी थी और उसका इल्ज़ाम सीधा रिटर्न में लिख के चली गई। और यही 4 महीने पहले सेम तरीके से अपने चाचा, अपनी चाची, अपने फैमिली वालों के ऊपर भी सेम ऐसे वीडियो में रिकॉर्ड करके लड़की इल्ज़ाम लगा के गई कि अगर हमें कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार ये मेरा परिवार होगा। तो इसका मतलब शी इज़ क्वाइट स्मार्ट है, देखने में बच्ची है पर दिमाग बड़ों से भी तेज़ चलता है। ये आपको उनकी पुरानी वीडियो में देख के पता चल जाएगा, पुरानी वीडियो में देख के बाकायदा पता चल जाएगा।